कर चुका है। देखिए मेरा तो ख्याल है हमारे साथ वो हुई होगी जो सिंगू बॉर्डर पे हुई। इतनी आसानी से शायद ये मानने वाले नहीं है, लेकिन उठने वाले तो हम भी नहीं है। कब मानेंगे कब नहीं मानेंगे पता नहीं है, लेकिन जब तक नहीं मानेंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मंशा क्या है सरकार की? कई बार मीटिंग हो चुकी है लेकिन नेता नहीं हो पा रहा। बुरी मंशा है ये, वो जाना चाहते हैं और जगह जगह पे लाठीचार्ज करना, जैसे करनाल की घटना को अगर हम लें जहाँ मुख्यमंत्री आ रहा है उससे 15 किलोमीटर दूर पे है, खाली प्रकट करने के लिए वहाँ पे गए हैं। और फिर उसके बाद जो गलत तरीके से आदेश दिए, जो सिर फोड़े गैर कानूनी, जो गाड़ियाँ तोड़ी गैर कानूनी, हत्या कर दी, उसका मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। एक ऑफिसर को बचाने के लिए इन्होंने सारे इतनी जनता को परेशान कर दिया। तो कुछ किसान नेता चले गए हैं, आएंगे वो फिर दोबारा? बड़े नेता तो चले गए। देखिए सारे देश में आंदोलन है भाई, दूसरी जगह तो जाना है, सारे देश में आंदोलन। अच्छा मेरे को आप छोटा नेता मानते हो क्या? नहीं चरणू जी क्या कहना चाहेंगे कि दिल्ली सिंगू बॉर्डर का जो धरना है उसको कमजोर करने के चक्कर में तो नहीं है सरकार? एक आदमी सवाल करें, एक आदमी आप बताइए जी। सरकार जो सिंगू बॉर्डर पे आपका बॉर्डर पे धरना है, कैसी इस धरने के चक्कर में उसको कमजोर करने के चक्कर में तो नहीं है? देखिए बिल्कुल आपकी बात सही हो सकती है कि हमारे दिल्ली के धरने कमजोर हो जाए इसलिए इनको डाइवर्ट कर दिया जाए, ऐसी नीति बीजेपी की हो सकती है। पहले भी ये चालें बीजेपी चल रही है, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जो भावना है उसको भी देखना पड़ता है। और दूसरा ये है कि ये आंदोलन हम नहीं चला रहे, इस आंदोलन को परमात्मा चला रहा है, क्योंकि इन्होंने जो कानून बनाए हैं वो एंटी प्रकृति है, परमात्मा के विरुद्ध हैं। क्योंकि जितने जीव धरती पे पैदा हुए हैं उनका पेट भरना वो परमात्मा भरता है, लेकिन हमारी सरकार कहती है कि यहाँ पे जो इंसानों की रोटी का व्यापार कंपनियां करेंगी, इसलिए प्रकृति के विरुद्ध है। और ये आंदोलन जो चल रहा है ये प्रकृति चला रही है, परमात्मा चला रहा है, इसलिए सब इनकी चालें फेल हो रही है, उल्टी इन पर पड़ रही है। आज कोई उम्मीद बातचीत की? आज बातचीत की उम्मीद लगती है? नहीं, आज अभी तक बातचीत कोई है नहीं, और कल बातचीत टूट गई थी। मैडम क्या करेंगे? कौन से पॉइंट पे? पहले नहीं माना कि जो दोषी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करना, उनको सस्पेंड करना, वहीं पे पहली नहीं माना, दूसरी और तीसरी तो बात की बात रही। एसजीपीसी की तरफ से लंगर आया है, एसजीपीसी की तरफ से। देखिए अब ये डिस्प्यूटेड मैटर है, मैं कल भी बोला था, मैं आज फिर साफ बता देना चाहता हूँ कि जो सुखबीर बादल ने बयान दिया है वो बिल्कुल सरासर गलत और गैर इंसानियत भरा है। गुरुद्वारे वाले लंगरों की सेवा सदियों से कर रहे हैं, बादल उनका ठेकेदार नहीं है, बादल के पहले भी करते थे, बादल के बाद भी करते रहेंगे। एक मिनट मेरी बात सुन पूरी होने जी जी सदियों से करते रहे हैं। उन्होंने जहाँ भी लोगों को भूख होती है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो भूचाल के टाइम रहे हो, चाहे वो किसानों के धरने रहे हो, गुरुद्वारे वाले, डेरे वाले बाबे सब जगह बहुत सेवा करते हैं, धन्यवाद दिए आती है हमारी। लेकिन जैसे सुखबीर बादल ने बयान दिया है कि जैसे गुरुद्वारे उसके घर के हैं कि गुरनाम सिंह ने उसको फोन किया फिर उसने लंगर भेजा, मैंने कोई फोन नहीं किया। 100% झूठ। और क्यों बोल रहा है, इसके पीछे की जो उसकी मंशा है वो बदनीयत है। मेरे पास ना तो उसका नंबर है, ना मैंने उसको फोन किया है, ना मेरे को ये पता कि यहाँ पे कौन कौन लंगर रात को लेके आया। सवेरे जरूर मेरे को बाबा मिला नाडा साहब वाला के हम लंगर लेके आए, मैं कहा धन्यवाद है आपका, लेकिन मैंने लंगर मंगाया है, मेरे को तो ये नहीं पता लंगर का प्रबंध कौन कर रहा है, लंगर कहाँ से आ रहा है। यहाँ तो जो ये गुरुद्वारा है निर्मल कुटिया वाला, वो बेचारे लंगर पचा रहे थे, चाय भी पिचाई उन्होंने, लंगर भी पचाया, रात को सारी रात उन्होंने लंगर चलाया, लेकिन वो किसके कहने पे वहां से आए मेरे को ये भी नहीं पता सर। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि सुखबीर बादल को ये ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए।
उसके दो कारण हैं। एक तो किसानों ने उनको भगाना शुरू कर दिया है पंजाब से, शायद वो इस बहाने इंटर करना चाहते हैं कि मैं किसानों का बड़ा सेवादार हूँ, एक बात। दूसरी बात, हमने पंजाब के अंदर मिशन पंजाब चलाया है जिसका बहुत बड़ा हंगारा है और लोग वहाँ से इस बात को मान रहे हैं कि जो रवायती पार्टियां, जो परंपरागत पार्टियां, इनको भगा दो पंजाब से, और जगह जगह पर उनका विरोध होना शुरू हो गया है। मिशन पंजाब से लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया कि आम जनता का राज होना चाहिए, पूंजीपतियों का और ये परंपरागत पार्टियों का राज नहीं होना चाहिए। उससे वो खड़ा गए हैं, उसको कहीं वो हमें बदनाम करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। मैंने उसको कोई फोन नहीं किया, ना मेरे पास उसका नंबर। अगर उसके पास है, अगर उसके पास कोई सबूत है तो जनता के सामने पेश करे, और वरना तो वो माफी मांगे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा MSP को लेकर बढ़ोतरी की गई है रबी की फसलों पीछे की, उसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे? क्या चुनावी एजेंडा है या कोई और बात है? शर्मनाक बढ़ोतरी कहेंगे, शर्मनाक बढ़ोतरी। अगर हम दो फसलों को छोड़ दें, मसूर को और सरसों को, अगर दो फसलों को छोड़ दें, इनमें 400 मतलब इनमें करीब 8% के करीब बढ़ोतरी बनती है, लेकिन बाकी जो फसलें हैं उनमें केवल 2% की बढ़ोतरी की गई, केवल 2% की। मुख्य फसल गेहूं है, केवल 2% की बढ़ोतरी है, जबकि जो बाजार की महंगाई है वो हर साल 7-8% बढ़ती है। यानी 7-8% बढ़े तो बाजार के लेवल पे रहते हैं, और यही कारण है हमारी बर्बादी का कि बाजार की कीमत 7-8% बढ़ती है, हमारा रेट 2% बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि जो माल हम पिछले साल 1 क्विंटल गेहूं में खरीदते थे, वही माल अगले साल 1 क्विंटल 5 किलो गेहूं में खरीदेंगे। ये हमें घाटा है और ये शर्मनाक है। दुगनी आय करने की बजाय ये आमदनी और कम। क्या सरकार लॉलीपॉप देने का प्रयास कर रही है कि थोड़ा बहुत कहीं सेटलमेंट हो जाए, इसलिए तभी MSP का ये रेट बढ़ाया गया है? लॉलीपॉप तो मैंने कभी खाया नहीं, क्या होता है? ठीक है सर, ये है बेवकूफ बनाने का। सर सरकार जो हम इसमें देखा आपके यहाँ पे, तो अपने टेंट जो है वो काट रहा था प्रशासन, लेकिन पूरी कर लेते नहीं ले पा रहे। कुछ देर के बाद उन्होंने अपने टेंट यहाँ से उखाड़ के पाइप उठा कर ले चले गए। अब वो क्यों टेंट काट रहे थे? ठीक है, किधर पुलिस टेंट काट रही है, इधर हम टेंट काट रहे हैं, दोनों का धरना हो गया। लेकिन दोनों किसान के बेटे हैं, और वो जो हमें बर्बाद करने वाले हैं वो अपनी कुर्सियों पे बैठे, वो एसीओ में बैठे। जडूनी साहब, पिपली लाठीचार्ज का कल जो है 1 साल पूरा होने वाला है, तो उसको लेके संयुक्त किसान मोर्चा क्या कुछ तो क्या आपका मतलब फंक्शन मनाना चाहिए हमने? नहीं जी, कोई प्रोग्राम जो है अगर रखा गया हो तो। अरे ये रखा है यार, कोई स्पेशल नहीं बनाया, हमें पहले पता होता है 10 का कर लेंगे। मैं पिछले साल भी 10 को लाठियां खाई थी, इस बार भी 10 को खाएंगे, 7 की बजाय 10 को। जिला प्रशासन ने कल कहा था कि कमेटी बना दे, ज्वाइंट कमेटी, जिसमें किसान और प्रशासनिक अधिकारी जांच करेंगे एसडी मामले की। तो आपने प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा था कि जांच कमेटी बनाते हैं किसानों की और प्रशासन की ज्वाइंट कमेटी, जो जांच करे एसडी मामले की, तो उसमें आप लोगों ने रिफ्यूज किया कमेटी। बेवकूफ बनाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी जनरल आदमी को इंक्वायरी करने का अधिकार है? क्यों बेवकूफ बनाते हैं? हम कह रहे हैं पर्चा दर्ज करिए। FIR क्या होती है? फर्स्ट इंटीमेशन रिपोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि फर्स्ट इंटीमेशन रिपोर्ट दायर करनी ही पड़ेगी, करके फिर आप जांच कर सकते हैं कि दोषी है कि नहीं। हमने वही सवाल प्रशासन से किया है कि पहले आप पर्चा दर्ज करिए, बाद में उसका देखिए दोषी है कि नहीं। अगर निर्दोष है तो बरी हो जाएगा, अगर दोषी है तो उसको सजा मिल जाएगी। आपने कल राकेश टिकैत जी से सहयोग मांगा है कि यहाँ करनाल पंचायत में यूपी से भी लोग आए, क्या जवाब उनकी तरफ से आया? अरे यार, सारे देश का आंदोलन है भाई। यूपी वाले जब करनाल में गेहूं बेचते हैं तो यूपी वाले करनाल में आएंगे नहीं। जब यूपी वाले करनाल में धान बेचते हैं तो यूपी वाले यहाँ आएंगे नहीं। आंदोलन नहीं, क्या वो आएंगे सहयोग मांगने में? क्या बात हुई? पूरा देश आएगा यहाँ। यूपी में जो था वो रैली थी, सबसे ज्यादा गिनती परसेंटेज के हिसाब से हरियाणा की थी। इसमें सहयोग मांगने वाली कौन सी बात होगी यार? हमारा कच्चा आंदोलन तो कर रहे हैं हम देश में। आज कोई मीटिंग वार्ता के लिए कोई आदेश आया, आपका संदेश आया? देखिए, असर तो तब होता है अगर सरकार लोकतंत्र को मानती हो। जब सरकार लोकतंत्र को मानती ही नहीं तो पंचायत चाहे इससे बड़ी करने को भी असर नहीं मानते। तो किस तरह मानेंगे सर? कब तक नहीं मानेंगे? देखिए, जो राजहट है वो दुर्योधन ने भी किया था। दुर्योधन ने जब कृष्ण जी फैसले के लिए गए
तो यहाँ तक आके तेरे 5 गाँव ही दे दो यार, 5 गाँव ही दे दो, समझौता कर लो, क्यों लड़ाई करते हो? लेकिन नहीं माने, वही हम इनसे समझा रहे हैं कि मान जाओ यार, अभी कम मांग रहे हैं, मान जाओ। लेकिन हुआ क्या, दुर्योधन का सारा परिवार भी मरा, वो राज भी गया। यही इनके साथ होगी, इनका राज भी जाएगा, पब्लिक जूते भी मारे। आज कोई वार्ता के लिए नहीं, अभी तक कोई वार्ता के लिए आने वाले दिनों में कोई बड़ा मूवमेंट यहाँ पे, अगर किसान की बात नहीं, इसको हम छोटा मान रहे हैं। ये घेर लिया, दिल्ली के 5 सड़कें घेर ली, इस पे आदमी गुजर नहीं सकता था, वो 9-10 महीने से हमने घेरी हुई है। अब इसको अगर आप छोटा आंदोलन मानते तो फिर ये बता दीजिए बड़ा क्या होगा। चटोली साहब, आगामी कदम क्या होगा अगर मांगे नहीं माने? अब आप क्या चाहते हैं? हमने सेक्रेटरिएट घेर लिया है, सड़कें रोकी हुई हैं, शहर चल रहा है, गाँवों में इनका घोषणा बंद कर दिया है, और कोई एक्शन करना तो भैया वो बता दें, हम तो कुछ नहीं करते हैं।